भैया बोर्ड से ना हमारी 12th खराब सी करती है। ऐसा लग रहा है बोर्ड की वजह से ना कि नीट का जितना पढ़ा था ना सब कुछ ही भूल गए हैं, दिमाग से सब कुछ ही निकल गया है। ये बोर्ड्स ने भैया एकदम रुइन कर दिया प्रिपरेशन। अच्छी खासी प्रेप चल रही थी, एकदम से बोर्ड्स आ गए, सब खराब कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे चिंता की बात नहीं है भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो हेलो एवरीवन, आई एम गुप्ता फ्रॉम 24 बैच ऑफ UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन तुम लोगों को देने वाला हूँ। एंड अगेन ये जो वीडियो होने वाली है भाई, इसमें जो एडवाइस मिलेगी तुम्हें भाई जेन्युइन होने वाली है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई तुम 2 महीने में नीट क्रैक कर लोगे। मैं तुम्हें ये बोलूँगा तुमने अगर पहले से अच्छे से पढ़ा है और बोर्ड्स की वजह से अगर तुम्हारी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे सुधारना है। तो भाई देखो, सबसे पहले ना तुम लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की भैया हमारा ना बोर्ड से पहले 11th का सिलेबस एक बार रिवाइज तो हो गया था, लेकिन बोर्ड्स में ना अच्छे से उथल पुथल सा हो गया। सेकंड कैटेगरी कि भैया हमने ना बोर्ड्स की वजह से 11th का रिवाइज करना स्टार्ट ही नहीं किया था, अब क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली कैटेगरी की मैं बात करूँ तो भाई देखो, अगर तुम लोगों ने बोर्ड से पहले 11th रिवाइज करी है तो बोर्ड्स अब तुम्हारे ऑलमोस्ट खत्म हो ही गए हैं। क्लास 12th बायोलॉजी का बचा है यार, वो तो तुम लोग कर दोगे, बहुत ईजी सा पेपर आएगा, इतना मुश्किल भी नहीं आएगा। सिर्फ NCERT पढ़नी है, डायग्राम करने हो जाएगा, तो उसके लिए जितने दिन मिले काफ़ी है। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले तुम लोग ना 1-2 फुल सिलेबस टेस्ट लगाओ, ठीक है, और उन टेस्ट में एनालाइज करो कि यार तुम्हारे होल्स जो है वो कहाँ पे बने हैं। मतलब जब तुमने बोर्ड्स की वजह से ये रिवीजन छोड़ा नीट का, तो कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हारी वीक हो गई है, कौन सी चीज़ें जो तुम भूल गए हो, वो फुल सिलेबस टेस्ट को एनालाइज करके तुम्हें पता चल जाएगा। उस पर काम कर लो। रिवाइज कैसे करना है चीज़ों को भाई, नोट्स रिवाइज कर लो। नोट्स का कुछ समझ नहीं आ रहा, लेक्चर उठा के देख लो उस पर्टिकुलर टॉपिक का। पूरा लेक्चर नहीं देखना, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक का देखना है। 1 शॉट में भी वो पर्टिकुलर लेक्चर का जो है पार्ट उठा के देख लो, हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से तुम्हें ना होल्स फिल करने हैं और दोबारा से जो है टेस्ट देते हुए आगे बढ़ना है। टेस्ट और रेगुलर रिवीजन जैसे तुम्हारी चलती है, ठीक है। अब तुम रेगुलरली जैसे पहले रिवाइज करते थे वैसे ही रिवाइज करना जो है स्टार्ट कर दो, ठीक है। ऐसे अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे तो भाई तुम्हारा जो है बहुत सही से हो जाएगा। तब तुम्हें लगेगा यार भैया ना ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल सा गया, मतलब नया नया लग रहा है। भाई एक बार ना नोट्स उठा के पढ़ के देखना, अपनी नोट्स की कॉपी खोल के अगर पढ़ के देखना, भाई तुम्हें याद आएगा, गारंटी है ये। क्योंकि अगर तुमने पहले से अगर उस चीज़ को अच्छे से पढ़ रखा है तो भाई याद आएगा। अगर तुमने पढ़ ही नहीं रखा उस चीज़ को तो याद क्या भाई, तुम्हें तो आएगा ही ना वो चीज़। तो पहले से पढ़ रखा है भाई, याद जरूर है, ठीक है। तो नाउ अब मूव करते हैं सेकंड कैटेगरी की बोर्ड से पहले 11th का रिवीजन नहीं हो पाया था, अब कैसे करना है वो चीज़। तो भाई देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, वो ये कि भाई तुम सब कुछ नहीं भूले हो। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट मी भाई, तुम ऐसा हो ही नहीं सकता तुम पूरे साल पढ़ रहे हो एंड यार भाई तुम सब कुछ ही भूल जाओ कुछ 10-15 दिनों में जिसमें तुमने नहीं पढ़ पाया ठीक से इतना। नहीं भाई, तुम्हें चीज़ें याद है। वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, तुम्हें क्लास 11th रिवाइज नहीं है, लेकिन तुमने क्लास 12th को तो कर ही लिया ना एक बार, उसको रिवाइज भी किया होगा, रिपोर्ट्स आए हैं। तो भाई देखो, तुम्हें देना है सबसे पहले क्लास 12th का एक फुल सिलेबस टेस्ट, 1 या 2 जितने तुम्हारा मन करे, पता 2-3 दे सकते हो। और उसमें होल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि भाई मेरी कहाँ पे जो है होल्स है, उसको फिल कर देना है रिवीजन करके। तो 12th का तो तुम्हारे इस तरीके से सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं 11th का रिवीजन। तो यार देखो, तुम्हारा जो है ना अब बोर्ड्स के मेजर एग्जाम जो है खत्म हो चुके हैं, माइनर से बचे हैं भाई। किसी का शायद बायो होगा, किसी का कुछ होगा, तो यार वो माइनर एग्जाम्स तो तुम कर लोगे। तो भाई अब पूरा दिन उसको नहीं देना। सपोज तुम दिन में 14 या 16 घंटे पढ़ते हो, तो तुम्हें क्या करना है कि अब 7 और 7 का डिवीजन कर देना है कि भाई अगर 14 घंटे पढ़ते हो तो 7 घंटे देने हैं 11th को, 7 घंटे देने हैं 12th को, ठीक है। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अपना थोड़ा सा 11th को 7 के बजाय 8 या 9 घंटे भी दे सकते हो, और जो तुम्हारी 12th होगी उसको तुम 5 घंटे भी दे सकते हो। क्योंकि तुमने 12th एक बार पढ़ रखी है, तुमने अभी पढ़ी है, तुम्हें अच्छे से आती है वो चीज़। तुम्हें बस 12th को अगर और रिवाइज रखना है तो उसके टेस्ट लगा सकते हो। रही बात 11th की, वो तुम्हें रिवाइज करना शुरू करना है, तो भाई तुम ज़्यादा टाइम 11th को दो, ठीक है। और यार ये समय आ गया, तुम्हें अपना स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें पता है तुम्हारी 11th नहीं हुई है तो भाई तुम्हें थोड़ा स्टडी आवर बढ़ा के थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार चीज़ें आसान नहीं होने वाली आगे, ठीक है। अब देखो, तुम्हें रिवाइज किस तरीके से करना है भाई, सिंपल है, कुछ नहीं भाई। तुम्हारे पास 11th के नोट्स होंगे जो तुमने पढ़ रखे होंगे, नोट्स हैं तो भाई नोट्स खोलो, रिवाइज करो,
ठीक है, जितना रिकॉल हो सकता है उतना करो। बाय चांस कोई चीज़ रिकॉल नहीं हो पा रही, उसका या तो वन शॉट से उसी पर्टिकुलर टॉपिक को देख लो, या फिर उस चीज़ का लेक्चर का वो पर्टिकुलर टॉपिक देख लो। ठीक है, नोट्स रिवाइज कर लियो, उसके बाद नोट्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, और यूट्यूब से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही सकते हो, जो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दैट इज प्रश्नकाल सीरीज एंड नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस। ये 2 सीरीज है, इससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है इनकी। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भाई तुम जैसे जैसे 11th को रिवाइज करते जाओगे ना, स्पेशली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट जरूर बना लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के एक दिन पहले बहुत काम आएगी। नेक्स्ट ये कि भैया हम ना 11th के कुछ टॉपिक्स वीक रह गए हैं, वो कैसे कवर अप करें भाई। यूट्यूब पे काफ़ी सीरीज़ है, काफ़ी कंटेंट है, उम्मीद सीरीज़ चल रही है, तुम वहाँ से देख लो भाई। तुम्हारे जो वीक चैप्टर है उम्मीद सीरीज़ में अच्छे से पढ़ाया जाता है, तुम्हारा वो वीक जो है वो तुम वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो तुम वहाँ से देख के वो पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम उम्मीद सीरीज से कर सकते हो। वहाँ पे कम टाइम में काफ़ी अच्छा कंटेंट पढ़ाया गया और काफ़ी अच्छे से डिलीवर किया गया है, तो वहाँ से तुम बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। और भाई अभी अगर तुम में से कुछ लोगों को लग रहा है ना कि भैया यार अभी से स्टार्ट करेंगे तो 11th रिवाइज हो जाएगी। मेरी में एक फ्रेंड थी, उसने 11th को रिवाइज करना मार्च में स्टार्ट किया था। ठीक है, और मैंने उससे पहले ना अपनी 11th को रिवाइज कर दिया था, 2 बार रिवाइज कर लिया था। वो लड़की मार्च में शुरू कर रही है 11th को रिवाइज करना, उसने मेहनत करी, उसको पता था उसके लिए चीज़ें मुश्किल है, उसने अपने स्टडी आवर्स बढ़ाए, उसने कंसिस्टेंटली मेहनत करी, एक भी दिन खाली नहीं जाने दिया, रगड़ा, बहुत मेहनत करी। और पता है नीट में आज उसके मेरे से भी ज़्यादा नंबर है, मेरे 692 है, उसके 695 है। तो यार, और ये 3 नंबर मायने रखते हैं, ये 3 नंबर से एक कॉलेज रह जाता है कभी कभी। तो भाई तुम लोग भी कर सकते हो, उन्होंने किया है, तुम भी कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारनी है यार, पॉजिटिविटी रखनी है लाइफ में, और भाई हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ठीक है, ये एंड का टाइम है, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भी मेहनत करनी है, उनसे पीछे नहीं रहना। ठीक है, और भाई उसी महीने रह गए, तुम्हारा गोल तुम्हारे पास आ रहा है, पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है, अब की बात 700 पार का गोल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।